प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सबसे महंगाई के बारे में आज फिर एक बार चर्चा करना चाहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय वैसे तो बहुत ऊंचे विचारों के हैं, अमीर यानी अमीर और अमीर और अमीर। उनके ख्वाब में यही रहता है कि दुनिया में जितने भी हैं उनसे ज़्यादा अमीर हैं, वो यही समझते हैं सबको। प्रधानमंत्री महोदय को ये पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री महोदय आपको जो रहने की जगह मिली है देशवासियों की तरफ से, वो सबको नहीं मिली है। बाकी आम नागरिक, बहुत कमज़ोर वर्ग भी हैं इस देश के अंदर, वो भी इसी देश में गुजारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय सोचते हैं जैसे मुझे आराम से एसी में रहने की जगह मिल रही है, फ्री में हवाई जहाज़ मिले हैं, फ्री में खाना पीना है। शायद उनका सोचना ये है कि बाकी सारी जनता को पूरे देश में ऐसे ही मिला है, इसलिए उनको महंगाई का कोई असर नहीं होगा। ये है हमारे प्रधानमंत्री महोदय की सोच बहुत अच्छी है। अगर ऐसा हो जाए तो प्रधानमंत्री महोदय, अगर आप ऐसा कर सकें जो कि देशवासियों ने सोचा था। आप जब 2014 के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, अब बड़े लंबे लंबे आपके नारे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये इस किस्म के नारे थे आपके। बड़े लंबे लंबे नारे थे, भ्रष्टाचार के बारे में थे, महंगाई के बारे में थे, बेरोजगारी के बारे में थे। बहुत ज़बरदस्त नारे आपने दिए प्रधानमंत्री महोदय। अगर आपने जीवन में अगर कुछ सीखा है तो शायद ये जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, झूठी बातें कैसे सच में साबित कर देनी है, यही आपकी कला रही है पूरी जीवन की, ऐसा मैं समझता हूँ। आपके ये जो तजर्बा आपका देख रहा है देश, अभी 8 साल से ज़्यादा हो गया है, शायद ये तजर्बा पहले कभी न किसी ने ये करिश्मा किया है और ना ही कोई आगे शायद कर पाएगा। अब देखिए, आप क्या बात करते थे, आप पता नहीं आज आप कहाँ हैं, आप कहाँ, आपकी बुद्धि चली गई है। आप ये कहते थे हमारी बहन बेटियाँ चूल्हे पर यानी कि लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं, उनकी आँखों में इतना धुआं आता है जिससे वो कैंसर का शिकायत हो जाती है, कैंसर की उनको शिकायत हो जाती है। ये आप कहते थे प्रधानमंत्री महोदय, कितने भावुक कर देते थे आप हमारी महिलाओं को, बहन बेटियों को। और उसके बाद आपने कहा कि मैं उनको फ्री कनेक्शन दे रहा हूँ। आपने दिया भी, हमने रिकॉर्ड तो नहीं चेक किया, अकाउंट तो नहीं चेक किया, क्योंकि जो झूठ बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हमने आपका कोई रिकॉर्ड चेक नहीं किया, आपने दिए हैं, फ्री में दिए या पैसे लिए। लेकिन सुनने में तो यही आया है पूरे देश में कि आपने काफ़ी कनेक्शन फ्री में दिए हैं। लेकिन अगर आपने फ्री में सचमुच दिए हैं प्रधानमंत्री महोदय, तो वो एक बार जो दे दिए, उसके बाद से उन्होंने गैस सिलेंडर को कभी भरवाया नहीं है दोबारा गैस से। कहाँ से भरवाएंगे? क्योंकि आपने तो केवल नाटक किया था, आपको तो वोट बैंक की राजनीति करनी थी, इससे बाहर आप निकल ही नहीं सकते हैं। आपकी केवल यही चिंता है कि मेरी कुर्सी को कैसे बचाए रखा जाए, मेरी शासक को कैसे बचाए रखा जाए। आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई की मार जिसके खिलाफ आप प्रचार करके आप सत्ता में आए थे, उससे कई गुना मार आज पड़ रही है प्रधानमंत्री महोदय। लेकिन अफसोस कि आपकी आंखें बंद हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने एसी कमरे में बैठ के या जहाज़ों में बैठ के, इसके अलावा आपको कुछ दुनिया में क्या हो रहा है वो दिखता ही नहीं है। यही सबसे बड़ी शर्म की बात है, दुख की बात है इस देश के लिए। आज ये देशवासी, आज ये तड़फ रहे हैं, आपको चुनने के बाद पछता रहे हैं। और आपको चुना तो एक ही बार था, दूसरी बार तो आपको चुना ही नहीं है। दूसरी बार आपने उस पहली बार के 5 साल के सत्ता के दौरान अपने आप को ऐसे इस्टेब्लिश कर लिया है कि आपके सामने कोई मुंह खोलने के लायक नहीं है। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है। संवैधानिक एजेंसियां कोई नहीं बोल रही हैं, सब नतमस्तक हैं। सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, जो भी है वो तो, इवन इलेक्शन कमीशन। और आपकी कोशिश तो ये है कि आप अदालत को भी अपनी गुलाम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद ये सोच आपकी पूरी हो नहीं सकेगी। प्रधानमंत्री महोदय, बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही शर्म की बात है इस देश के लिए कि आप ऐसी मानसिकता लेकर के आप इस देश को दर्द दे रहे हैं। अभी आप देखिए, 50 रुपये रसोई गैस के आपने कल से फिर बढ़ा दिए हैं। अब जो रसोई गैस जो सिलेंडर है, पिछले कुछ दिन से 1003 तक तो आपने पहुंचा ही रखा था, अब उसको 1053 पर पहुंचा दिया है। क्योंकि आप तो ये समझते हैं पूरा देश अमीर हो गया आपकी तरह। आप समझते हैं आज देश में कोई गरीब है ही नहीं, कोई नीचे लेवल का आदमी है ही नहीं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन ऐसा कोई है ही नहीं। आपकी ये सोच है। लेकिन आज मध्यम वर्ग और गरीब जो लोअर वर्ग हैं, उनको जीना मुश्किल हो रहा है प्रधानमंत्री महोदय। अब उनको ये चिंता है, खाना खुद खाएं या बच्चों को खिलाएं या बच्चों की फीस भरें या उनका इलाज कराएं। उनके सामने आज बहुत भारी संकट पैदा हो गया है। आप लगातार जब भी बढ़ा रहे हैं, 50 रुपये सीधे बढ़ा रहे हैं, सीधे। इस साल में अभी आधा ही साल हुआ है, 4 बार आप बढ़ा चुके हैं, 4 बार। प्रधानमंत्री महोदय, सच में अगर आप इनको अमीर समझ रहे हैं तो कितना अच्छा होगा कि आप इनको अमीर साबित कर दें।
बड़ी अफसोस की बात है, आप इनको अमीर किस किस्म से मान रहे हैं? केवल ये इसलिए अमीर हैं कि आपकी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं। आप जो भी दर्द दे रहे हैं वो दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, पीड़ा को बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, अपने अंदर झांकिए, अपने पुराने भाषण सुनिए। आप क्या कहते थे? लंबी लंबी भाषण देते थे आप, लंबी लंबी बातें कहते थे कि इसने, कांग्रेस ने कहाँ पहुँचा दिया महंगाई को, इन्होंने भ्रष्टाचार को कहाँ पहुँचा दिया है, और इन्होंने बेरोजगारी का दर कहाँ तक पहुँचा दिया है। आप अपने अंदर झांकिए, उन भाषणों को एक बार, उन वीडियोस को आप दोबारा सुनिए प्रधानमंत्री महोदय, आपको अपनी खुद की सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि आप शायद भूल गए उसको। आपको सब कुछ कहने के बाद भूलने की आदत है। यही सबसे बड़ा कष्ट का कारण है इस देश के लिए, क्योंकि आप जो कहते हैं वो केवल नाटक के लिए कहते हैं। जो आप देखिए, जो आदमी सच कहेगा वो हमेशा याद रहती है, सच कभी भूलता नहीं आदमी। लेकिन जो बनावटी बात कहेगा उसको तो ध्यान ही नहीं रहेगा, मैंने कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था और आज क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आपने तो सब ऐसे ही किया है। आपने एक बार जो भाषण दे दिया उसको दोबारा सुनने की या सोचने की ज़रूरत नहीं समझी, एक्शन तो कभी करना ही नहीं था, केवल बोलते चले गए, बोलते चले गए, और लोगों ने आपका विश्वास किया, लोगों ने अंधविश्वास किया आपके ऊपर। क्योंकि पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार पनप रहा था उससे देश दुखी हो गया था, और उसमें कोई कंट्रोल करने का उनका कोई कहीं ऐसा कोई जज्बा नज़र नहीं आया था। तो वहीं पर जनता ने आपको हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि आपने वो सपने दिखाए थे, आपने वो सपने दिखाए थे कि मैं क्या क्या करूँगा, मैं आपको क्या क्या दूंगा। लंबे लंबे सपने दिखाए, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, ये आपने कहा था, ताकि बेरोजगारी खत्म हो जाती। आपने बेरोजगारी दर और बढ़ा दिया प्रधानमंत्री महोदय। आपको 2 करोड़ नौकरियां देने की बजाय छीनने में लगे हैं जब से आए हैं। जितनी संस्थान है देश के वो सारे लूट लिया आपने, सारे बेच खाए हैं, इवन बैंकों तक को आप बेचने लग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए। आज देशवासियों को ये मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना, कि हम सर्वाइव करें तो कैसे करें। आपकी तरफ कोई मुंह उठा कर देखता है, आप उसको सजा दे देते हैं। कोई बड़ी पार्टी वाला कोई नेता अगर इन चीज़ों का विरोध करता है तो आप ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को उसके पीछे लगा देते हैं। कितनी शर्म की बात है ये। इस देश में ऐसा माहौल पहले 75 साल में कहीं नहीं रहा, और आप आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, जिसको आप अमृत महोत्सव कह रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, क्या ये अमृत महोत्सव है गरीबों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए, उन किसानों और जवानों के लिए है क्या अमृत महोत्सव? आप हर तरफ से देश की बिल्कुल कमर तोड़ने पर लगे हुए हैं। आप बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय, आंख बंद करके 50 का आपने फिक्स कर दिया रेट। पहले 2-2, 4-4, 5-5 रुपये बढ़ते थे तो आपकी पार्टी हंगामा मचा देती थी, हंगामा खड़ा करती थी। आपकी महिला मंत्री है एक, वो महिला मंत्री सिलेंडर लेकर के और चूड़ियाँ लेकर के वो जंतर मंतर पर पहुँचती थी। वो पूछती थी वहाँ से कि कहाँ है प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री के बारे में। आप कहते, उनकी वो मंत्री कहती थी मैं उनको चूड़ियाँ पहनाऊंगी। मुझे नहीं मैं पता चल रहा आज उनकी चूड़ियाँ कहाँ चली गई हैं। क्या स्टॉक ख़त्म हो गया, या वो लाना नहीं चाह रही हैं क्या? क्योंकि चूड़ियाँ पहनाने का तो सबसे बढ़िया मौका आज है। आज तो चारों तरफ से प्रधानमंत्री महोदय ने बिल्कुल चित करके रखा है देश को, हर तरफ से। महंगाई से लगा लो, बेरोजगारी से लगा लो, पूरा त्रस्त है देश, भूखा मर रहा है। आधे से ज़्यादा आबादी भूखी मर रही है, और आप उनको अरबोंपति समझ करके उनको दर्द देने में लगे हुए हैं। कोई पल आप छोड़ नहीं रहे हैं, हर पल उनको आप परेशानियां दे रहे हैं, उनको दर्द दे रहे हैं। शर्म की बात है प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके जागिए, आप अपने अंदर झांकिए। ये गरीब मरता जा रहा है, गरीब का नामो निशान मिटता जा रहा है। वो क्या खाएगा, इलाज कहाँ कराएगा? आज सब कुछ तो आपने बेच दिया है, सब कुछ आप जो है प्राइवेट करते जा रहे हैं। आपकी नज़र में आज देश में कोई गरीब नहीं है, कोई पीड़ा में नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। आपकी नज़र में तो सब अडानी अंबानी जैसे हो गए हैं। ऐसा आप समझ रहे हैं कि तमाम के तमाम लोगों को आपने अडानी अंबानी का स्टेटस दे दिया है, उन्हीं जैसी दौलत सबको दे दी है। ये बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय। आप लगातार हर चीज़ के देखिए, फ्यूल के देख लीजिए। फ्यूल जब दुनिया में बिल्कुल सस्ता था, 35-30 डॉलर पर बैरल था, तब भी आपने कीमत नहीं घटाई है। जबकि उस टाइम बड़े बड़े भारी प्रचार होते थे आपके लिए, आप खुद भी करते थे। और एक बाबा रामदेव, वो आपके 24 घंटे आपकी सेवा में लगे थे, हर वक्त वो आपकी सेवा में थे। वो कह रहे थे जो 30-35 रुपये लीटर पेट्रोल देगा आपको, उसको वोट देंगे, या जो 75-80 देगा, ये कह कर के बोलते थे वो। और आज वो गायब हैं। गलती से अगर किसी ने उनसे पूछ लिया कि ये कीमतें तो कम नहीं हुई, बढ़ती जा रही हैं, तो वो उनको धमका देते हैं कि क्या होगा इसमें, क्यों पूछ रहे हैं मेरे से, इस तरीके से बात करते हैं वो। अफसोस की बात है, इसका मतलब वो भी आपकी चिलम भरने पर लगे हुए थे।
शर्म की बात है, उन्होंने तो बड़ी दौलत हासिल कर ली शायद आपके सहारे लग करके, दुनिया भर की दौलत कमा ली है। आज बाबा रामदेव भूल गए हैं कि वो क्या कहते थे। अब कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो क्या जवाब देंगे, उनके सामने क्या जवाब देंगे? क्या आप झूठे नारे लगाते थे? क्या प्रधानमंत्री महोदय की तरह वो भी झूठे थे क्या? देश तो उनको अच्छा समझ रहा था। लेकिन अफसोस की बात है प्रधानमंत्री महोदय, आप खुद भी उसी विचारों पर चले हैं और आपके साथ जो जुड़े हैं वो भी, चाहे वो मजबूरी से या वो जानबूझ करके, वो भी झूठ के सहारे से ही आगे गाड़ी चला रहे हैं। ये शर्म की बात है। और इस देश की जनता सब नोट कर चुकी है। एक एक पल का हिसाब लेगी आपसे, एक एक पल का हिसाब लेगी आपसे प्रधानमंत्री महोदय। कब तक आप छिपेंगे? आप बिल्कुल मौन हैं, चुप हैं। पिछले प्रधानमंत्री महोदय को आप बोलते थे वो मौन रहते हैं, बोलते नहीं। आप शुरू में जब आए तो रुकते ही नहीं थे, आप इतना बोलते थे कि आप रुकते ही नहीं थे। और अब जब काम की बात आई है, किसी तकलीफ के बारे में बोलना है, तो आप मौन हैं, बिल्कुल मौन हैं, कभी भी एक शब्द नहीं। अभी देखिए देश चारों तरफ जल रहा है, चारों तरफ आग लगी है अलग अलग इश्यूज़ की, लेकिन आप शांत हैं, चुप हैं, जैसे आपको कुछ कहना ही नहीं आता है। क्योंकि आपको केवल क्रिटिसाइज करना आता है, नुक्ताचीनी करनी आती है। आपको खुद के लिए, अपने ऊपर लागू करने के लिए कुछ आपके पास सोच है ही नहीं। ये बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय कि आप जैसी मानसिकता के व्यक्ति आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। संस्कार तो आपने ख़त्म कर दिए, संस्कृति हमारी बर्बाद हो गई है। कम से कम लोगों को जीने लायक तो छोड़ दीजिए, ये लोग 2 वक्त की रोटी खा सकें, आप हारी बीमारी में अपने अस्पताल में इलाज करा सकें, उस लायक तो छोड़ दीजिए इनको प्रधानमंत्री महोदय। बहुत अफसोस की बात है, आज गरीब ये सोच रहा है कि हम कहाँ जाएँ, किस देश में जाएँ, कहाँ जाके रहें, आज ये सोच रहा है वो। उम्मीद है आप प्रधानमंत्री महोदय कुछ अपनी अंतरात्मा को जगाएंगे और इन गंभीर मुद्दों के ऊपर विचार करेंगे और उस जनता को कुछ राहत देंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखते हैं आने वाले समय में आप इसका क्या एक्शन दिखाते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।